प्रेगनेंसी में हर दूसरी माँ को प्रॉब्लम होती है कि उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। देखिए, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा तो बच्चे की ग्रोथ पे तो डायरेक्ट असर जाना है। तो हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रहे तो फिर भी एवरेज हम मानते हैं। 12 आता है तो इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर ये 8 या 9 चला जाता है तो इसे हम इमीडिएटली ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो ये नहीं है ना। हफ्ते भर के अंदर हीमोग्लोबिन अगर बढ़ाना है तो डाइटरी इंटरवेंशन क्या करने होंगे, लेट्स सी, सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। देखिए, आयरन की जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की रेट होती है, कोई भी आयरन वाला फूड आप खाते हो, एब्जॉर्प्शन की रेट 5 से 8% के बीच होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन में आप लाल टमाटर बन जाओगे, आयरन इतना एब्जॉर्ब होगा, लेकिन हाँ, 7 दिन में बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, आपकी बॉडी ट्यून हो जाएगी और फिर आप डेफिशिएंसी में नहीं जाओगे, एक अच्छे रूटीन में आ जाओगे। तो 7 डेज़ बहुत खास होते हैं। 7 डेज़ आपने इस डाइट को फॉलो किया तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए सीखते हैं क्या करना होगा 7 डेज़ में हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम जो है 40 to 45% इंक्रीज़ होता है। खून का दौरा भी तेज़ होता है, खून की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से आयरन की डिमांड तो बढ़ती ही है। ये प्रेगनेंसी की एक स्पेशल कंडीशन है। अब ऐसे में जब आयरन की ज़रूरत बढ़ गई है तब हमें शरीर में आयरन की पूर्ति करनी होगी। तो डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी रहती है तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं अच्छे से मिलता, तो बच्चे का ग्रोथ जो होता है वो दिक्कत हो सकती है। उसमें आपकी सांस फूल सकती है, आपको चक्कर आना, बार बार थकना, अपने रूटीन वर्क भी नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते, कई बार डिफ़िकल्टी होती है, बच्चे की जान तक को खतरा होता है बहुत ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी होती है। तो जनरली शहरों में कम, गाँव में चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कई बार माएँ बच्चा खो भी देती हैं। तो आइए हम सरल तरीका जानते हैं कि कैसे अपना हीमोग्लोबिन हम घर में रह के इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आधा चुकंदर आपको ज़रूर लेना है। ये आपके प्लेसेंटा का जो फ्लो होता है ब्लड का, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो आधा चुकंदर आप जूस में लीजिए, सैलेड में ले लीजिए, सूप में ले लीजिए। हर दिन आधा चुकंदर आपकी डाइट में एडेड होना चाहिए। याद रखें, चुकंदर को हमेशा रॉ फॉर्म में कच्चा ना खाएं, कभी कभी उसको पका कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने वेजिटेबल कटलेट्स बना लिए या सूप बना लिया, इन तरीक़ों से। मुनक्कर खजूर में इजीली एब्जॉर्बेबल आयरन होता है, तो आप 5 मुनक्का पानी में भिगो कर खाएँ ज़रूर, डायरेक्टली ना खाएं, थोड़ा हीटिंग होता है। या फिर आप 2 खजूर डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं। दोनों ही चीज़ें आप अलग अलग टाइम पे कर सकती हैं, इससे हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होने में बहुत हेल्प मिलती है। पालक और लौकी का आप कॉम्बाइंड, दोनों वेजिटेबल का एक कॉम्बाइंड सूप डेली ले सकती हैं। या फिर अगर आप दाल बना रही हैं या सब्ज़ी बना रही हैं तो इन दोनों को कंबाइन करके इसमें कुछ सोया चंक ऐड करके या गोभी ऐड करके 2-3 सब्ज़ी और आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो या सब्ज़ी बना लीजिए, दाल में ऐड कर लीजिए, या फिर इसका आप सूप बना लीजिए। हमेशा इनको कुक्ड फॉर्म में खाना है। कच्चा कच्चा जूस, कच्चा कच्चा सैलड इनका यूज़ नहीं करना है। लोग पालक यूज़ करते हैं, आपको नहीं करना है, इट इज़ नॉट सेफ़। आप डेली आधा या 1 अनार का सेवन कर सकते हैं। कंज्यूम करें डायरेक्टली तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ घर में इसका फ्रेश जूस निकाल कर भी आप यूज़ कर सकती हैं। खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा या तिल गुड़ का लड्डू अगर विंटर्स हैं तो आप यूज़ करें। खाने में आयरन जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए आप जब भी दाल सब्ज़ी खा रही हैं, इंश्योर करें कि उसमें टमाटो पड़ा हुआ हो, टमाटो डाल के उसको पकाया गया हो। अगर ऐसा नहीं है, टमाटो की मात्रा कम है, तो दाल में या सब्ज़ी में आप थोड़ा सा नींबू डाल सकती हैं। या 1 कप पानी ले लीजिए, खाना खाने जब आप बैठ रही हैं उसमें चौथाई टुकड़ा थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ कर लीजिए और खाना खाने के दौरान वो पानी आप एक घूंट थोड़ा थोड़ा पीते रहें। इससे भी आपके फूड में जो भी आयरन है वो आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब होगा। खाने के तुरंत बाद दूध के प्रोडक्ट्स ना लें, खाने से तुरंत पहले दूध के प्रोडक्ट्स ना लें। आयरन की दवा भी आपको दी जाती है, उसको भी दूध वाली चीज़ों के साथ में या आसपास में ना खाएं। दिन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आयरन की टैबलेट खाइए, तो रात को कैल्शियम की टैबलेट खाइए। और जब भी आप आयरन कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं उसके आसपास में चाय का इस्तेमाल ना करें, कम से कम 1.5 घंटे। याद रखिए, अगर आप पानी कम पीती हैं
तो भी आयरन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी तो 3 बॉटल्स 1-1 लीटर की भर के रख लीजिए और टारगेट रखिए कि शाम तक, रात तक इसे मुझे ख़त्म करना है। साथ ही आयरन 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 करने से नहीं होगा, प्रोटीन भी खाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें प्रोटीन भी होता है। थोड़ा प्रोटीन बढ़ाएं, जैसे पनीर है, स्प्राउट्स हैं, बॉइल्ड एग्स हैं, दूध दही है, इनकी मात्रा भी बढ़ाएं, लेकिन लेने का तरीका स्पेसिफिक जो बताया है वैसा ही होना चाहिए। हीमोग्लोबिन डेफिनेटली बढ़ेगा अगर आपका अप्रोच सही है, आप सही तरीके से खा रही हैं, हाइड्रेशन मेंटेन कर रही हैं और अच्छी नींद ले रही हैं। डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वॉच आवर अदर वीडियोस टू।